सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चीज के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो वह चीज है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया बदल दी है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि यह वजन में स्टील से 5 गुना ज्यादा हल्का होता है, लेकिन मजबूती में स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत। जब मिसाइल हवा में सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक गति से चलती है तो घर्षण के कारण उसका बाहरी तापमान बहुत बढ़ जाता है, और कार्बन फाइबर हवा में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक और निष्क्रिय वातावरण में 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकता है, और इसमें जंग भी नहीं लगती। दोस्तों, यह तो हुई कार्बन फाइबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इस टॉपिक को यहीं छोड़कर आगे चलते हैं विश्व युद्ध प्रथम की तरफ। वीडियो के अंत में आपको जो बात पता चलेगी, ये दोनों ही टॉपिक उस बात से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में भयानक स्तर पर तबाही लेकर आया। लेकिन युद्ध के दौरान ऐसी जरूरतें भी उन देशों के सामने थी जिनकी वजह से कई बहुत उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार हुआ। दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह कहावत यहाँ पर सच साबित होती है। वैसे मैंने प्रथम विश्व युद्ध में इन्वेंट होने वाली चीजों पर यह वाला वीडियो बनाया था, अब ये वाला वीडियो भी जरूर देखें। अब यहाँ कुछ ऐसी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो प्रथम विश्व युद्ध में ही दुनिया के सामने आई। पहली चीज है हर्ट्ज कंपास। दोस्तों, युद्ध में जो सैनिक जख्मी हो जाते थे उनके शरीर में धातु के टुकड़ों का पता एक्सरे मशीन से नहीं चल पाता था, तो इसके लिए हर्ट्ज कंपास की खोज हुई। दोस्तों, उस समय इंसानों का खून एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफर सीधे तौर पर किया जाता था, तो युद्ध स्थल में ही किसी व्यक्ति को खून कैसे चढ़ाया जाए, इसके लिए खून को बोतल में भरकर बर्फ में प्रिजर्व करने की तकनीक सामने आई। दोस्तों, इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग तो बहुत व्यापक स्तर पर हुआ था, अतः ऑक्सीजन मास्क भी इसी दौरान बनाए गए। अच्छा दोस्तों, युद्ध में तमाम सैनिक अपने हाथ पैर गंवा चुके थे, तो क्या वे अब लड़ नहीं सकते? अब ताकि वो लड़ सकें और जीवन भर अपनी सामान्य जिंदगी जी सकें, इसलिए उनके लिए कृत्रिम हाथ पैर बनाए गए। तो बस दोस्तों, इन्हीं कृत्रिम हाथ पैर और कार्बन फाइबर से जुड़ी वह बात अब हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, तब यह कृत्रिम हाथ पैर लकड़ी, प्लास्टिक, चमड़ा आदि कठोर चीजों से बनते थे, और एक कैलिपर का वजन 4 किलो होता था। लेकिन किसी भी चीज का जब आविष्कार होता है तो उसका विकास धीरे धीरे ही होता है। पहला मोबाइल फोन भी 1.1 केजी का था, लेकिन अब आप आज के स्मार्टफोन देख लीजिए। तो दोस्तों, यह बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से जुड़ी हुई है। एक बार डॉक्टर कलाम अमेरिका में थे, तो कोई लड़की उनका इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू के दौरान उसने डॉक्टर कलाम से प्रश्न किया कि आपको अपने जीवन में अब तक सबसे बड़ी खुशी, अंदर से खुशी कब मिली? क्या जब आपने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, 5 मिसाइलें लॉन्च की, या पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, या जब आप राष्ट्रपति बने? तो कलाम साहब ने कहा, नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब मिली वो पल इनमें से कोई नहीं। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिली। तो दोस्तों, वह बात है 1990 के दशक की। तब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के डायरेक्टर के तौर पर भारत के मिसाइल प्रोग्राम में व्यस्त थे। एक दिन उनके मित्र, मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बीएन प्रसाद, डॉक्टर कलाम को एनआईएमएस अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर कलाम ने पोलियोग्रस्त बच्चों को देखा। उनके पैरों में भारी भरकम कैलिपर्स बंधे हुए थे। उन्होंने सोचा कि जिन बच्चों के पैर पहले से ही कमजोर हैं, उन पर 4-4 किलो का बोझ डालना कितनी बड़ी नाइंसाफी है। यह दृश्य उनके दिल में घर कर गया। अब डॉक्टर कलाम तो मिसाइल साइंटिस्ट थे, मेडिकल साइंस से उन्हें क्या लेना देना? लेकिन नहीं, मेडिकल साइंस से मतलब नहीं है, मतलब उन बच्चों से है जो इतना कष्ट झेल रहे हैं। दौड़ने भागने की उम्र में वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने सोचा कि मैं इन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो अपनी टीम के पास गए और कहा कि हम संडे को छुट्टी वाले दिन इस विषय पर काम करेंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही जो कार्बन फाइबर मटेरियल बताया था, वही हल्का और मजबूत मटेरियल इस्तेमाल करके कैलिपर्स बनाए गए। और दोस्तों, कमाल देखिए कि जो कैलिपर्स 4-4 किलो के थे,
उनके मुकाबले ये नए कैलिपर्स सिर्फ 400 ग्राम के थे, यानी सीधे 10 गुना कम वजन। दोस्तों, जब ये नए और हल्के कैलिपर्स बच्चों को पहनाए गए तो जिन बच्चों को पैर घसीट कर चलना पड़ता था वे अब दौड़ने भागने लगे। डॉक्टर कलाम ने इंटरव्यू में जवाब दिया था, जब मैंने उन बच्चों को दौड़ते हुए देखा और उनकी माताओं की आंखों में खुशी के आंसू देखे तो मुझे जो खुशी मिली वह खुशी मुझे न तो अग्नि मिसाइल लॉन्च करने पर मिली थी, न ही परमाणु परीक्षण के समय और न ही भारत का राष्ट्रपति बनने पर। तो दोस्तों, यही है आपकी असली खुशी का कारण। दोस्तों, कभी आपने अनुभव किया हो तो आपने देखा होगा कि किसी के लिए मामूली सा भी हम अगर कुछ अच्छा कर दें तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है। यही खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। जिसके लिए आपने कुछ किया उसको तो खुशी होगी ही, लेकिन आपको उस व्यक्ति से भी ज्यादा खुशी होगी। इसीलिए जितना हो सके लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।